काकुड़ा की डरावनी कहानी। मध्य प्रदेश के काकुड़ा गांव में एक पुरानी हवेली है जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। यह हवेली दशकों से वीरान पड़ी है, लेकिन इसके आसपास की कहानियों ने इसे खौफनाक बना दिया है। लोगों का मानना है कि हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती है और यहाँ भूत प्रेतों का वास है। कहानी की शुरुआत होती है राजू से, जो एक नौजवान था और शहर में पढ़ाई कर रहा था। गर्मी की छुट्टियों में वह अपने गांव आया था। गांव के बुजुर्ग अक्सर हवेली की डरावनी कहानियां सुनाते थे, लेकिन राजू को इन पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वह अपने दोस्तों के साथ हवेली में जाकर इन बातों की सच्चाई पता करेगा। राजू और उसके दोस्त रवि और सोनू एक रात हवेली में जाने की योजना बनाते हैं। रात के अंधेरे में वे तीनों चुपचाप हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली का दरवाजा धूल और जाले से भरा हुआ था। अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वे तीनों डर कर रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अचानक हवेली की एक पुरानी खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है और जोर से बंद हो जाती है। यह देखकर उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन वे अभी भी रुके नहीं। वे एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं, जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। अचानक राजू की नजर एक तस्वीर पर जाती है, जिसमें एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। अचानक वह तस्वीर जीवंत हो जाती है और महिला की छाया दीवार से निकलकर सामने आ जाती है। वे तीनों चीखते हुए बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। राजू को याद आता है कि गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि इस हवेली में एक महिला की आत्मा भटकती है। वह महिला हवेली के मालिक की पत्नी थी, जिसे निर्दयता से मार दिया गया था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए यहाँ भटक रही है। राजू ने सोचा कि शायद उस आत्मा को शांति चाहिए। हिम्मत जुटाकर राजू उस आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। वह कहता है, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम बस जानना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए। महिला की आत्मा धीरे धीरे शांत हो जाती है और कहती है, मुझे मेरे गहनों का डिब्बा चाहिए जो मेरे पति ने छुपा दिया था। मुझे वह डिब्बा दो ताकि मैं शांति पा सकूं। राजू और उसके दोस्त महिला की आत्मा के निर्देशानुसार डिब्बा खोजने लगते हैं। वे हवेली के तहखाने में जाते हैं, जहां उन्हें एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिलता है। जब वे बक्सा खोलते हैं, तो उसमें सोने के गहने और कुछ पुराने कागजात मिलते हैं। वे तुरंत वह बक्सा महिला की आत्मा को देने के लिए ऊपर आते हैं। महिला की आत्मा बक्सा देखकर मुस्कुराती है और कहती है, अब मैं शांति पा सकूंगी। यह कहकर उसकी आत्मा हवेली से गायब हो जाती है और हवेली में एक अजीब सी शांति फैल जाती है। राजू और उसके दोस्त बाहर निकलते हैं और यह कहानी गांव में सबको सुनाते हैं। इस घटना के बाद गांव वाले हवेली से डरना छोड़ देते हैं। अब वहां किसी भी प्रकार की डरावनी घटना नहीं होती। राजू और उसके दोस्तों की बहादुरी ने उस आत्मा को मुक्ति दिलाई और गांव को एक भूतिया हवेली के डर से निजात दिलाई। काकुड़ा गांव अब एक शांत और सुरक्षित स्थान बन गया है, जहां लोग बेफिक्र होकर जीते हैं। इस तरह काकुड़ा की डरावनी कहानी एक साहस और मुक्ति की कहानी बन गई। राजू और उसके दोस्तों की हिम्मत ने गांव को एक नई दिशा दी और एक प्राचीन आत्मा को शांति मिली।